राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत का आज 5वां और 6ठा अध्याय हम पढ़ेंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। अर्जुन बोले, ये 5वां अध्याय है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में से जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और ना ही किसी पदार्थ की इच्छा करता है वही नित्य सन्यासी है। सन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजनों को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। लोग योग युक्त तत्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूंदते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। और यह मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां भी अपने अपने विषयों को बरतती हैं। प्राणी भ्रम में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है। वह पाप में इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ प्राप्त करता है, और जो योग रहित है वह कर्म फल की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग करके जो प्राणी इस नवद्वार इंद्रियों की देह रूपी पुरी में ना कुछ करता है और ना कुछ कराता है, आनंद पूर्वक रहता है, परमेश्वर किसी को कर्म में प्रवृत्त नहीं करता। कर्म और फल को उत्पन्न करता है। ये सब प्रवृत्तियों के द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्यों तथा पापों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है उसका वह आत्मसार परमेश्वर के रूप में ऐसा प्रभावित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है। उसी परमात्मा में जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थिर है और उसी में मन को लगाए रहते हैं और जो सदा उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते हैं, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्मा में स्थिर जानो। जो बाहरी पदार्थों में चित्त को आसक्त नहीं होने देता वही आत्म सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग किए जाते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख में सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। मन के वेग को जिसने रोक लिया है ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों बाहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राणवायु तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्यागने वाले
योगी जन जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों को भोगता है, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों को मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। 5वां अध्याय पूरा हुआ। अभी हम 6वां अध्याय पढ़ते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसको कर्म फल में आसक्ति नहीं और फिर भी कर्मों को करता है, वह सन्यासी और योगी है। और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए है, वह कदापि योगी नहीं है। जिसको सन्यास कहते हैं, उसी को कर्म योग जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो ऋषि मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके पूर्ण योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। आप ही अपना उद्धार करें और आत्मा को अवनत होने से रोकें, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और शत्रु है। जिसने विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया है, वह स्वयं ही अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का परित्याग कर दिया है, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य को शीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान इनके होने पर भी बुद्धि अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, वही सच्चा योगी है। सुहृद मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मध्यस्थ द्वेष करने योग्य बंधु वर्ग साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है, वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं तथा समस्त प्रपंचों को त्याग कर किसी एकांत स्थान में बैठकर निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना अति उत्तम है। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। मन को रोककर मुझ में ही लीन होकर मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले योगी की निरंतर योग अभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाले को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। जो अधिक भोजन करता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत देर तक सोता है या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का योग्य रीति से पालन करता है तथा जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा से हो जाता है और मन कामनाओं से निर्वत हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख और इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, और जब वह योगी अनुभव करता है तो आत्मस्वरूप में स्थिर हो उसके विचलित नहीं होता। इस अवस्था में फिर और कोई लाभ उसे अच्छा नहीं लगता और स्थिर होने पर कोई बड़ा भारी दुख उसको वहां से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक नामक योग जानना हो तो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाला समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन ही मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को भी अपने अधीन कर धीरे धीरे अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है, तो भी अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं, उसका योग अति दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया हो,
वह योग सिद्ध न पाने से किस गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बोले, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहां से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य के घर में आकर जन्म लेता है। यह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए योगा अभ्यास के बल में अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त करता है। योग की केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्मा के परे जा पहुंचता है। जो बड़े परिश्रम और यत्न से योगाभ्यास करता है वह मोक्ष को पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। जो शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर योग प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों में से मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। छठा अध्याय श्रीमद् भागवत का पूरा हुआ। सातवां अध्याय और कर लेते हैं क्योंकि अध्याय अभी छोटे हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, जो मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई बिरला ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इस प्रकृति को अपरा अचैतन्य अर्थात जड़ कहते हैं। इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों में सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। यह सब संसार मुझसे ही गुथा हुआ है। मुझसे परे कुछ भी नहीं है। जल में रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश तथा सब वेदों का सार मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुष में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज रूप तथा सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूँ। समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। काम और प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध ना जाने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं वे सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, परंतु मैं नहीं रहता हूँ, ये सब मुझ में हैं। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। यह मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भावना भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय हैं। यद्यपि ये सभी श्रेष्ठ भक्त हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करते हैं। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है जो सब जगत को वासुदेव मैं समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ।
यह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को ना जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता, उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वे पुरुष द्वंद्व मोह से छुटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इस सब में व्यापक मुझे जानते हैं, वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत का 7वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। आज के लिए इतना ही। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।